Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbi Jain and today we are gonna go with some practical questions on the topic blood relations. रक्त संबंध से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं. टॉपिक में कौन से बात कर रही हूँ? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशंस. ये टॉपिक सिर्फ यूजीसी नेट पेपर 1 या यूजीसी जेआरएफ पेपर 1 से रिलेटेड ही नहीं है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है. एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया और बहुत से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, एसईटी एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं. क्वेश्चंस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कराऊंगी. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ हिंदी इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, बट अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस हमारे हिंदी मीडियम में भी होंगे. सो विल जस्ट गो. अब मैंने लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था कि ब्लड रिलेशंस कैसे डिफाइन होते हैं, कौन सा रिलेटिव क्या क्या लाएगा हमारा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरह से मैंने आपको बताया था. अब क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करने हैं वो हम देखेंगे आज, ठीक है. सो हियर वी गो. मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड UGC नेट JRF, वी आर टारगेटिंग JRF. क्लियर है? पेपर 1 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूं, सो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? दीज आर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस. ये 4 अलग अलग क्वेश्चंस है. सो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. इन सभी क्वेश्चंस को मैंने हिंदी मीडियम में नहीं लिखा है, बहुत जनरल क्वेश्चंस है, इसी से करते हैं, ठीक है. सो A इज द फादर ऑफ B. A B का पिता है, ठीक है. B इज द ब्रदर ऑफ C. B C का भाई है, ठीक है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड C? A और C में क्या संबंध है? बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है हिंदी में, हिंदी के क्वेश्चन के लिए. तो सॉल्व करने के लिए कैसे देखेंगे? A इज द फादर ऑफ B. क्या बोल रहे हैं? A इज द फादर ऑफ B. आपको याद होगा मैंने बताया था मैम मेल्स के लिए माइनस, फीमेल्स के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल करूंगी नाम के साथ. जिससे अगर बोला A इज द फादर ऑफ B, तो A इज अ फादर, फादर मतलब मेल आ गया जेंडर यहाँ पे, तो मैं सीधा माइनस लिखूंगी, A के साथ माइनस लिखूंगी ताकि मुझे पता चले हाँ ये मेल है या फीमेल है. क्लियर है? चलिए. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? A इज अ फादर ऑफ B. सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, B मैंने लिख दिया. मैं B की बात कर रही हूँ. क्लियर है? ये हो गया हमारा B. अब A इज अ फादर ऑफ B, तो B नीचे वाली जनरेशन में आएगा हमारा B. सो A इज अ फादर, फादर माइनस के लिए लिख दिया, फादर ऑफ B. क्लियर है किस तरह से मैंने एरो रिप्रेजेंट किया? एरो डायग्राम के थ्रू. इस तरह से ही हम करेंगे थोड़े क्वेश्चंस, है ना. देन B इज अ ब्रदर ऑफ C. अब जो B है वो C का ब्रदर है. B इज अ ब्रदर, तो मतलब B भी नेगेटिव हो गया क्योंकि ये एक मेल हो गया है. तो B इज अ ब्रदर ऑफ C. जो साथ के जनरेशन वाले होते हैं उनको हम साथ में ऐसे लाइन में ही लिखेंगे. सो B इज अ ब्रदर ऑफ C. अब C का जेंडर क्या है हमें नहीं पता, ये तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. क्लियर है ना? C जो भी पर्सन है. सो A इज अ फादर ऑफ B. A B का पिता है और B भाई है C का, तो B नेगेटिव और A भी नेगेटिव, दोनों मेल्स हो गए. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड C? A और C में क्या संबंध है? हमें सिर्फ संबंध बताना है, जेंडर से लिंक से कोई मतलब नहीं है. सो A C का क्या होगा? अगर ये दोनों भाई हैं, इसका पिता अगर A है तो C का पिता भी A ही होगा. सो बेसिकली A एंड C में क्या रिलेशनशिप है? हम दो तरीके से बोल सकते हैं. A इज अ फादर ऑफ C. A C के पिताजी हैं. क्लियर है? इस तरह से बोल सकते हैं पहले सेंस में. हमें ऑप्शंस में देखना किस वे में दिया है. सो A और के बीच में A और C के बीच में क्या संबंध है? A इज द फादर ऑफ C. क्लियर है? नाउ या हम बोल सकते हैं C इज अ किड, अ चिल्ड्रन बोल सकते हैं, अ चाइल्ड बेसिकली. आई एम सो सॉरी, चिल्ड्रन बहुत सारों के लिए आ जाएगा, तो C इज अ चाइल्ड ऑफ A. क्योंकि अब लड़का है लड़की है, हम ये नहीं बोल सकते सन या डॉटर, सो हम चाइल्ड बोलेंगे, बच्चा. ठीक है? सो C इज अ चाइल्ड ऑफ A. क्लियर है? तो इन दो तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे बताया. सो इस डायग्राम के थ्रू मुझे पता चला कि हाँ जी कैसे रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है. क्लियर है सभी को? आई गेस यस, है ना. इस तरह से ये डिफाइन हुआ, इस तरह से मुझे पता चला कि A C के पिता हैं और ये कह सकते हैं कि C एक बच्चे हैं A के. A इज अ चाइल्ड ऑफ A. सॉरी, C इज अ चाइल्ड ऑफ A. क्लियर है ना? ठीक है. नाउ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.
पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत सिंपल रिलेशनशिप्स में बता रही हूँ, उस पर स्टार्ट किया मैंने। वैसे लास्ट क्लास जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने एक फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन दिया था, थोड़ा ट्रिकी दिख रहा था, डायरेक्टली ले लिया था, लेकिन अभी मैं बेसिक से बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराया मैंने अभी, है ना। चलिए सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, P इज द सन ऑफ Q। P क्यू का बेटा है, पुत्र, सन। P इज द सन ऑफ Q, तो सीधा हम डायग्रामेटिकली बनाना स्टार्ट करते हैं। P इज द सन ऑफ Q, सो नीचे कौन आएगा, P आएगा, क्योंकि जो हायर जनरेशन होती है, हम, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, या उनकी बड़े फैमिली में जो बड़े ऊपर की तरफ लिखेंगे, ऐसे भी होता है, हमसे बड़े होते हैं तो इजी होगा करना, ठीक है। सो नीचे P आएगा या Q आएगा, P, क्योंकि P इज द सन ऑफ Q, तो Q उसके पिताजी हैं या मदर है, डिपेंड करता है। सो P इज द सन, P सन है अगर हमारा, P अगर पुत्र है तो सिंपल सी बात है, माइनस हो गया क्योंकि वो पुत्र है। मेल मैंने बता दिया, मेल हो गया तो माइनस से डिनोट कर रही हूँ। Q का है, Q अभी फीमेल है मेल है मुझे नहीं पता। सो Q का एक पुत्र है P। Q इज द सिस्टर ऑफ R। अब Q क्या है, सिस्टर है, मतलब Q का जेंडर पता चल गया मुझे, Q बहन है R की, है ना। Q पॉजिटिव हो गई, R की बहन है। अब R कौन है, लड़की है लड़का ये भी मुझे नहीं पता, है ना। जब तक हमें जेंडर नहीं पता हो, जब तक हमें लिंग नहीं पता हो, हम नहीं लिखेंगे, हम नॉर्मल ही मान के चलेंगे, सीधा डिनोटेशंस लेंगे। क्लियर है। सो पहला क्लियर हो गया, P इज द सन ऑफ Q, P इज द सन ऑफ Q एंड Q इज द सिस्टर ऑफ R। सिस्टर मतलब हो गया पॉजिटिव एंड R हो गया। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड R। P और R में क्या रिलेशनशिप होगा हमारा, इन दोनों पर्सन्स में क्या रिलेशनशिप है आपस में। अगर ये दोनों बहन है तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मम्मी की बात हो गई यहाँ पर, क्योंकि P की मम्मी है, क्यों, P की मम्मी क्यों है, और मम्मी की जो बहन होती है वो कौन लगती है, मौसी जी। मम्मी की बहन होती है तो मौसी जी लगती है, भाई होंगे तो मामा जी लगेंगे। तो R का हमें जेंडर नहीं पता, या तो मौसी जी हो सकता है या मामा जी हो सकते हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ऑप्शंस हो जाएंगे। क्लियर है मैंने क्या बोला, यस। सो R कौन हो जाएगी यहाँ पर, R या तो हमारे मामा जी या मौसी जी। तो मामा जी को हम बोलते हैं मटरनल अंकल, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, मौसी को क्या बोलते हैं, मटरनल आंट, है ना। ऑप्शन में चेक करना है, मोस्ट प्रोबेबली मटरनल अंकल वाला ऑप्शन दिया, वो डिपेंड करता है। क्लियर है मैंने क्या बोला आप सभी को, है ना, इस तरह से। और दूसरे तरीके से हम कैसे आंसर कर सकते हैं कि ये कौन है, आर की, पी कौन है, पी एक लड़का है तो नीस बोलेंगे या नेफ्यू बोलेंगे, भतीजा हो या भांजा हो क्या बोलते हैं, नेफ्यू। सो बेसिकली पी इज, या दूसरा ऑप्शन बोल सकते हैं पी इज, और हिंदी में अगर लिखेंगे तो पी आर का भांजा है, भतीजा नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि बहन की साइड वाले रिलेशनशिप में भांजा या भांजी टर्म इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। और अगर लड़का होता, अगर क्यों अगर हमारा लड़का होता, फादर होते पी के, तो भतीजा हो जाता। क्लियर है ना, क्योंकि ये तो लड़का है, ये तो क्लियर है ना। सो ये लड़का क्या लगेगा, भांजा, तो पी इज द नेफ्यू। इंग्लिश में हम नेफ्यू ही बोलेंगे, हिंदी में हम बोलेंगे भतीजा या भांजा, डिपेंड करता है। और हिंदी में यहाँ पर इस वाले केस में हमारा भांजा केस आएगा, चाहे मामा जी हो वो तो भी ये लड़का भांजा होगा, अगर मासी होगी मौसी जी तो भी हमारा भांजा कहलाएगा, मौसी जी वर्ड है। सो पी इज अ नेफ्यू ऑफ आर। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। ये कुछ बेसिक्स तरह से क्वेश्चन जा रहे हैं, बेसिक्स जा रहे हैं। सो ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली वो इस तरह से दें, क्योंकि इसमें हमारा एक ही चांस आ रहा है, उसमें दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। बट कई बार आ भी सकता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे आ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है सभी को, आई होप यस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इस इतने टॉपिक्स में अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए और मुझे फटाफट से बताइए, ताकि डाउट साथ साथ क्लियर हो जाए, है ना। कोई भी अगर किसी को डाउट है मुझसे पूछ सकता है। मैंने इंग्लिश में आंसर्स लिखे, हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, वो हमारी चॉइस है, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, और बाकी डिपेंड करता है हम कौन से मीडियम से हैं। क्लियर, मैंने इंग्लिश में मेंशन किया, हिंदी में बता दिया, एंड स्पेलिंग्स तो आती होगी आप सभी को, है ना, वेरी ऑब्वियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स एंड वाई आर मैरिड। क्या बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई आर मैरिड, आपस में शादीशुदा हैं। अब एक्स लड़की है लड़का है पता नहीं, दोनों में से कोई एक मेल होगा एक फीमेल होगा। अब बाइलिंगुअल, बेसिकली सॉरी,
सेम होमोसेक्सुअल्स बोलते हैं ना, उनकी बात नहीं हो रही है। नॉर्मल क्वेश्चंस को नॉर्मल तरीके से लेके चलेंगे, एक्सेप्शन पे मत जाना अभी, अनलेस दे मेंशन इट आउट, राइट। सो क्लियर है ना मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ, होमोसेक्सुअलिटी। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई आर मैरिड, सो वी आर कंसिडरिंग एक मेल होगा एक फीमेल, क्लियर है। एक्स एंड वाई आर मैरिड, ए इज द सन ऑफ एक्स, ए बेटा है एक्स का, तो वाई का भी बेटा होगा, क्लियर है ना ये टॉपिक, ये चीज छोटी सी। सो क्वेश्चन करते हैं इसी को भी, इन्हीं डायग्राम्स के थ्रू करेंगे हम, डायग्रामेटिकली करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा। एरो डायग्राम से हमें एक क्लासिफिकेशन क्लियर और कंसाइज मिलता है। कई बार हम मेंटली उस वे में नहीं सोच पाते रिलेशनशिप्स को, जब वो आगे लेवल पे जाते हैं वो डिटेल को कंफ्यूज करके बताते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन आती है। सो बेटर हम इस तरह से सॉल्व करें, क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। क्लियर है आप सभी को? यस है ना। चलिए, सो क्या बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई आर मैरिड, सो एक्स एंड वाई आर मैरिड, तो दोनों को साथ में लिख दिया, जिस भी जनरेशन के हैं वो, ये दोनों मैरिड हैं, क्लियर है। नाउ ए इज द सन ऑफ एक्स, ए इज द सन ऑफ एक्स, ए पुत्र है एक्स का, तो वाई का भी होगा, तो इन दोनों की जनरेशन में से कौन निकला, ए। सन है तो माइनस आ गया, मैंने माइनस इस्तेमाल किया है मेल्स के लिए, क्लियर है ना। सो नाउ एंड बी इज द सन ऑफ वाई, क्या बोल रहे, बी इज द सन ऑफ वाई, अलग सी बात नहीं बोल रहे, ये एक्स का सन बता रहे हैं क्वेश्चन में और वाई का सन बी बता रहे हैं, वो भी सन ही है। हालांकि हमें खुद से पता है भाई दोनों अगर शादीशुदा हैं तो मेरा बेसिकली अगर एक्स का जो बच्चा है वो वाई का भी होगा और जो वाई का है वो एक्स का भी होगा, पर इतना क्लियर हो गया। नाउ यस, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी आर सिबलिंग्स। अभी आप बोलते भाई बहन, तो क्वेश्चन में ये थोड़ा लिखेंगे ये दोनों भाई बहन है, ये भाई भाई हैं। टर्म क्या होती है जब सगे भाई बहन होते हैं, उनके लिए एक टर्म मैंने बताई थी सिबलिंग्स, सगे भाई बहन के लिए एक टर्म होती है इंग्लिश में इस्तेमाल, सिबलिंग्स, है ना। और अगर जो चाचा जी ताऊ जी, जो सगे भाई बहन के नहीं होते, चाचा जी ताऊ जी मासी बुआ जी के बच्चे होते हैं, वो हमारे सारे कजिन्स कहलाते हैं, चाहे भाई है चाहे बहन है। क्लियर है सभी को ना? यस। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, दीज आर सिबलिंग्स, सिंपल सा आंसर क्या हो गया, सिबलिंग्स। ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी, तो कई बार क्लियर नहीं होता स्टूडेंट्स को सिबलिंग का मतलब क्या है, कई बार कजन का तो क्लियर होता है यार, वैसे सिबलिंग क्यों बोलते हैं, कई स्टूडेंट्स को ये टर्म न्यू लगेगी, लेकिन मैंने बता रखा है सिबलिंग्स आर यूज्ड फॉर द बेसिकली द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बेसिकली जो एक ही पेरेंट से बिलोंग करते हैं। समझ आ रहा है? कल को हमारे मम्मी पापा, जैसे मेरे मम्मी पापा के हम कितने भाई बहन हैं, मतलब कितने बच्चे हैं, वो सारे आपस में सगे भाई बहन जो बेसिकली होते हैं वो आपस में सिबलिंग्स कहलाते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। इसी तरह से एक टर्म और थी मैं जो लास्ट टाइम बताना भूल गई थी, स्पाउस। मैंने ब्लड रिलेशंस का टॉपिक कराया है, वो स्किप हो गया था छोटा सा पार्ट। स्पाउस क्या होता है? स्पाउस हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, माना दो पर्सन हस्बैंड एंड वाइफ है तो दोनों एक दूसरे के स्पाउस कहलाएंगे। क्लियर है? जैसे हम कहते हैं ना बेटर हाफ, पार्टनर्स, लेकिन एक ऑफिशियल एक प्रॉपर टर्म हमारी क्या है, स्पाउस। क्लियर है? एक्स एंड वाई आपस में क्या कहलाएंगे, स्पाउस। ठीक है ना? सो इसका आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्लियर हो गया किस तरह से आंसर आया, सिबलिंग्स। यस, एक दूसरे के भाई हैं क्योंकि दोनों ही भाई हैं, तो ये कह सकते हैं ए बी का भाई है या बी ए का भाई है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर जिससे मैंने और करके लिखवाया था, तो ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, या दे बोथ आर सिबलिंग्स। 3 ऑप्शन हो गए इसमें, है ना। सो इस तरह से अगर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन आते हैं तो आप तीनों को मार्क कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही सेम मीनिंग दे रहे हैं। बेस्ट आंसर हो गया सिबलिंग्स, है ना। उसके अलावा बाकी वो भी तो आंसर सही है ना। तो इनकेस अगर आता है ABC है, ABCD या AB, तो उस तरह से भी आप चूज करके आंसर कर सकते हैं। मे बी दे आर ट्राइंग टू जज योर नॉलेज अगेन, कि ऑप्शंस में भी थोड़ा एक पजल टाइप दे दिया, ए बी का भाई है तो यार सिबलिंग तो हो ही गए, बी ए का भाई है सिबलिंग तो हो ही गए, और सिबलिंग्स पहला ऑप्शन दिया, तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे इस केस में। ये आप सभी को ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। M इज अ सिस्टर ऑफ N, M इज अ सिस्टर ऑफ N, M एक लड़की है बेसिकली क्योंकि सिस्टर है, तो M N की बहन है, एक ही जनरेशन के हो गए। इसको डिलीट करके ड्रॉप करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर से डायग्रामेटिकली, राइट। या यही कर सकते हैं, यहाँ कर लेते साइड, है ना। M इज द सिस्टर ऑफ N, M इज द सिस्टर ऑफ N। अब N तो लड़का भी हो सकता है क्योंकि लड़के की बहन भी, तो लड़के की बहन भी हो सकती है, लड़की की बहन भी हो सकती है। सो M सिस्टर है, ये क्लियर है, पॉजिटिव लगा दिया।
लेकिन एन का जेंडर क्या है अभी हमें नहीं पता। सो एम इज द सिस्टर ऑफ एन, क्लियर है। ओ इज द ब्रदर ऑफ पी, ओ पी का ब्रदर है, कोई डिस्कशन इससे रिलेट नहीं कर रहे पहले वाले से। ओ इज द ब्रदर ऑफ पी, ओ इज अ ब्रदर, तो माइनस लगा दिया। दो अलग अलग चीजें जा रही है, मैंने दोनों अलग अलग से रिप्रेजेंट की है, साथ में कोई रिलेशन अभी नहीं दिख रहा है ना मैचिंग, तो अलग से लिख दिया मैंने। नाउ एंड पी इज द हस्बैंड ऑफ एन। अब पी किसका हस्बैंड है, पी इज द हस्बैंड ऑफ एन, पी हस्बैंड है एन का, तो एन क्या है फीमेल, और पी हस्बैंड है, तो पी अगर हस्बैंड है तो माइनस वाला, क्लियर है मैंने क्या बोला। और यहाँ पे रिलेशनशिप में कैसे जा रहा है, सिस्टर एंड ब्रदर वाला जा रहा है, यहाँ पे बच्चों वाला नहीं जा रहा है, सिस्टर एंड ब्रदर वाला जा रहा है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, इसकी बहन है इसका ये भाई है, क्लियर है ना। सो एन का बेसिकली ये कौन हो गया देवर, पी की ये साली हो गई हिंदी में अगर बोले, क्लियर है ना। यस, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओ एंड एम। अब ओ और एम में क्या रिलेशनशिप है, ओ और एम में क्या रिलेशनशिप है बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों की अपनी लैंग्वेज में चाहिए, कृपया इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार लगा मुझे, ओ और एम में क्या रिलेशनशिप है मुझे आपको ये बताना है, क्योंकि पी और एम की शादी हो चुकी है, एक पी का भाई दे रखा है एक एन की बहन दे रखी है, लेकिन उसके भाई और बहन में आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या संबंध होगा, वो आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्लियर है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं बता नहीं सकती, बट आई वांट कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अपने वर्ड्स में बताएं, देन मैं बताऊंगी कौन सही है कौन गलत, एंड आई होप सबको पता होगा कि ये इसका आंसर क्या है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल केस आ गया है, दिस इज काइंड ऑफ स्पेशल केस है ना। चलिए, ये वर्किंग स्पेस था जो हमने वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज द फादर ऑफ y, इफ x इज द फादर ऑफ y। अब मैंने क्या बोला था, हम डायग्रामेटिकली सॉल्व करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती जाती है उसको प्लॉट करते रहो फटाफट से, क्लियर है। सो x y का पिता है, x इज द फादर, फादर है तो ऊपर वाली जनरेशन में, y नीचे, x इज अ फादर तो नेगेटिव फादर ऑफ y, इतना क्लियर है। x इज अ फादर, फादर के लिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि मेल हो गए फादर की वजह से नहीं, मेल होने की वजह से माइनस लगाया। x इज अ फादर, फादर है तो इसलिए ऊपर लिखा है, y को नीचे लिखा क्योंकि y इज अ किड या चिल्ड्रन कह सकते हो, चाइल्ड नॉट चिल्ड्रन, चाइल्ड ऑफ y, एंड y इज अ मदर ऑफ, y इज अ मदर ऑफ z। अब y मदर है तो प्लस आ जाएगा किसकी, z की, y किसकी मदर है, z की, क्लियर है। z का हमें जेंडर अभी नहीं पता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड z। अब x और z में क्या रिलेशनशिप है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली z क्या हो गया, ये फादर मदर वाली जनरेशन हो जाएगी मान लेंगे हम, है ना, क्योंकि रिलेशनशिप यहां से बेसिकली स्टार्ट करना है, और ये हमारी ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन हो जाएगी, क्योंकि ये लड़की है, क्योंकि बीच में जो पर्सन है वो लड़की है, तो हम मटरनल साइड से सोचेंगे, मातृ की तरफ से सोचेंगे, मातृ को सोच के हम रिलेशनशिप को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वाई के जो फादर हैं, वाई एक फीमेल है, उसके फादर जो होंगे वो कौन कहलाएंगे, इस लड़के के नाना जी, दादाजी नहीं कहलाएंगे, ग्रांड में आएंगे, लेकिन क्या, मटर्नल ग्रांड फादर, क्योंकि मातृ साइड से, मटर्नल साइड से, दिस फ्रॉम द मटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक्स माइनस बेसिकली कौन हो गए हमारे, मटर्नल नाना जी हो गए ना, मटर्नल ग्रैंडफादर, क्योंकि मेल है तो फादर का भी पता चल गया, क्लियर है। ये मटर्नल ग्रैंडफादर हो गए जेड के। तो इन दोनों में रिलेशनशिप कैसा है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर, डॉटर जेड का तो हमें जेंडर पता ही नहीं है ना, अभी जेड का पता है हमें जेंडर, अगर हमें जेंडर नहीं पता है हम आंसर नहीं करेंगे ब्लाइंडली कोई भी टिक, वी मस्ट नो द जेंडर बिफोर वी आर आंसरिंग और बिफोर वी आर राइटिंग समथिंग, क्लियर है। सो ग्रैंडफादर नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मटर्नल ग्रैंडफादर आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम नाना जी। हिंदी में ये एक्स कौन हो जाएगा, नाती या नातिन, हमें क्लियर नहीं है। जब हमें खुद क्लियर नहीं है तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि हमारी अनक्लैरिटी को दिया ही नहीं दिया, क्योंकि अगर हमको क्लियर नहीं है तो ऑप्शन में भी कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि नाती और नातिन में से कुछ चॉइस दियो, इंटरनल चॉइस हो, तो देखना पड़ेगा किस तरह से जा रहा है। फादर एंड डॉटर, बेटी फादर एंड डॉटर का तो रिलेशनशिप है ही नहीं, इस जनरेशन में एक बीच में आ गई,
पिताजी और बेटी का, या पिता और बेटे का, पिता और पुत्र का रिलेशनशिप भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर भी नहीं बोल सकते, जेंडर नहीं पता, और ग्रैंडफादर वैसे भी नहीं है, मटर्नल ग्रैंडफादर है। फिर भी अगर मटर्नल ग्रैंडफादर होता वहां पे, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर दी है, ग्रैंड डॉटर तो नहीं लिख सकते ना क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता, ग्रैंडसन भी तो हो सकता है। क्लियर हुई सभी को ये पॉइंट? सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट ना? सो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा जा रहा है? नन ऑफ द अबव। NOTA, नोटा भी कई बार शॉर्ट में आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज नोटा? NOTA, नन ऑफ द अबव, जो भी ऊपर दिए गए उनमें से कोई भी नहीं। क्लियर है? सो द आंसर वुड बी डी। सो क्वेश्चन का जरूरी नहीं है कि कोई आंसर निकले उस वे में जिस वे में हम सोच रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसको मार्क करके आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर को मार्क करके आते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं यार एक रैंडमली ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो मैच जा रहा है। और नन ऑफ द अबव इजीली हम मार्क करने के लिए नहीं जाते, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअली चलना है। अगर वो एप्लीकेबल है, इफ अ क्वेश्चन इज समथिंग दैट द आंसर इज कमिंग आउट टू बी नन ऑफ द अबव, देन वी विल मार्क नन ऑफ द अबव। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए नन ऑफ द अबव मार्क करने में। क्लियर हो गया सभी को ये डिस्कशन? आई होप यस। विल प्रोसीड फर्दर। दिस वाज द वर्किंग स्पेस। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो हिंदी में भी दे रखा है मैंने और इंग्लिश में भी है। रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स ABCDENF। 6 मेंबर्स है एक फैमिली में, ABCDE F, 6 मेंबर्स। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDE और F हैं। A और B एक विवाहित युगल हैं, युगल मतलब पेयर, जोड़ा, विवाहित मतलब मैरिड, तो A और B आपस में मैरिड हैं। A पुरुष सदस्य है, A को बता दिया मेल है, A माइनस हो जाएगा तो B ऑटोमेटिकली प्लस वाला फीमेल हो गया। क्लियर है? स्त्री। D C का इकलौता पुत्र है जो A का भाई है। क्लियर है? E D की बहन है, B F की बहू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। E C से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन समझ आया? काफी लेंथी, काफी सारी डिटेल्स दे रखी है, उसके बेसिस पे हमें इसका पूरा डायग्राम ट्राई करना है, बेसिकली एक पूरा चार्ट टाइप। देन हमें आंसर करना है E और C में क्या रिलेशनशिप है, E C से किस तरह रिलेट करता है, तो E कौन है C का ये बताना है। क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप एक पर्टिकुलरली इन्होंने पूछ लिया A और B में या E और C में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये नहीं पूछ रहे फिलहाल। हिंदी के अकॉर्डिंग E C से किस प्रकार संबंधित है, E C का क्या है। क्लियर है? C E का नहीं, E C का, तो उसमें भी वेरी हो जाता है। मैं आपकी बहन हूं या मैं आपकी पुत्री हूं, लेकिन आप तो मेरे पिताजी हो, तो पुत्री और पिताजी वर्ड चेंज हो गया ना, तो इस तरह से वर्ड चेंज हो सकता है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स ABCDENF। A and B are married couple, A being a male member, clear है? D is the only son of C, who is the brother of A. E is the sister of D. B is the daughter-in-law of F, whose husband has died. How E is related to C? E C से कैसे रिलेट है ये बताना है, C E से कैसे रिलेट है वो नहीं बताना। अगर मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस कराए थे मैंने उनकी बात करती हूँ, उनका रेफरेंस अगर हम लेते हैं तो मैंने जैसे बताया था R, देखो P, ये यहाँ पे ये बता रहे P R से कैसे रिलेट कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या आंसर दिया हमने कि P का संबंध R से कैसे है, समझ आ रहा है? यहाँ पे था R का संबंध P से कैसे होगा, कि R इज ए मटरनल अंकल ऑफ P और R इज मटरनल आंट ऑफ P। सो हमको डिपेंड करता है हमको किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है, किस संदर्भ में आंसर देना है। क्लियर है? सो P R से कैसे संबंधित है वो यहाँ पे दिया है, उसमें R P से कैसे है वो दिया है। अब क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें हमको क्या पूछा है कि हाउ E इज रिलेटेड टू C, E C से कैसे संबंधित है, ना कि C। क्लियर है सभी को? चलिए इसको डायग्रामेटिकली करते हैं थोड़ा, है ना? यस। नाउ इन अ फैमिली देयर 6 मेंबर्स A and B are married couple. So इसको प्लॉट करेंगे, A and B are married couple, A is male and then B automatically female हो जाएगा। क्लियर है? फीमेल हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। नाउ D is the only son of C, D इकलौता बेटा है सन C का, D is the only son of C, C का ये सन है, उससे रिलेट नहीं कर रहा इसलिए मैंने अलग से लिखा D is the only son of C, D is the only son of C, who is the brother, D is the only son of C, who is the only brother of A. D एक इकलौता बेटा है C का जो who is the brother of A। यहां पे कुछ समझ आ रहा है? वैसे D को तो कह रहे हैं इकलौता सन है, जब एक सन है तो उसका भाई तो आ नहीं सकता, who is the brother of A,
तो इसका मतलब सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डी तो इकलौता बेटा है सी का, लेकिन सी जो एक भाई है ए का भाई, समझ रहे हो, ये लड़का है इनके भाई, तो इनके बेसिकली देवर हो गए है ना, इनके ब्रदर कौन है सी। समझ आ रहा है? आई होप यस। मैं थोड़ा फोकस वहां कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन पढ़ के वहां प्लॉट कर रही हूँ, आपका फोकस भी वही होना चाहिए। क्लियर है मैं क्या बोल रही हूँ? यस। जैसे इन्होंने बोला डी सी का इकलौता बेटा है जो ए का भाई है, ठीक है। हाँ, नाउ ई इज द सिस्टर ऑफ डी। अब ई एक है जो सी की, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, डी की, आई गेस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, होल्ड ऑन। क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखिए, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। अगर डी इकलौता बेटा है सी का, इकलौता बेटा है सी का डी, तो डी का कोई बहन हो सकती है लेकिन भाई नहीं हो सकता, क्योंकि इकलौता बेटा सी का कौन है डी, तो इसकी बहन हो सकती है लेकिन भाई नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि ई इज द सिस्टर ऑफ डी, तो सिस्टर तो हो सकती है, तो ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसके साथ में एक और कौन आ जाएगा ई, जो कि डी की सिस्टर है, तो सी की बेटी भी हो गई एक टाइप से, क्लियर है ना, जो कि उसी से रिलेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सी की बात, ठीक है ना, तो सी हमारा जो भी है, सी भाई है तो माइनस लिख दिया मैंने, तो इसके दो बच्चे हो गए, एक हो गया ई और एक डी। इतना क्लियर है? यस। नाउ बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की कौन है बहू है। डॉटर इन लॉ मतलब कौन हो जाती है, जैसे कि कल को एक कोई पर्सन है रैंडम पर्सन, तो उनके बेटे की जो वाइफ होती है वो बहू कहलाती है, जिसे हम डॉटर इन लॉ बोलते हैं। अपनी सगी पुत्री नहीं, डॉटर इन लॉ जो बेटे की पत्नी है वो एक पर्टिकुलर पर्सन की बहू लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी। सो एफ की डॉटर इन लॉ है बी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। सो बेसिकली ये एरो नहीं है, इट इज समथिंग कि ये तो इसी जनरेशन में आ गया ना, सी यहां लिख दिया मैंने। सो एफ जो है, एफ की डॉटर इन लॉ है ये। अब एफ का जेंडर नहीं पता, लड़के हैं वो या लड़की है, मतलब वो सास होंगे डी के या ससुर होंगे, तो ए के भी फादर या मदर में से कोई एक होंगे। क्लियर है ना? समझ आ रहा है सभी को ना? थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा हमें। हाउ, ठीक है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी डॉटर इन लॉ है एफ की, हुज हस्बैंड हैज डाइड, किसके हस्बैंड मर गए हैं एफ के। अगर एफ के हस्बैंड मर गए हैं इसका मतलब शी इज अ फीमेल, शी इज अ फीमेल। क्लियर है? तो एफ इज द मदर ऑफ ए एंड मदर इन लॉ ऑफ बी, बी की सास है लेकिन ए की मम्मी है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? माता जी हैं। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ, मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ ना, डिस्कशन कर करके ऑप्शंस बता रही हूँ आपको, सीधा आंसर कंक्लूजन पे नहीं लेके जा रही हूँ। हम लेंगे इससे ये रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन बन रहा है, अभी क्वेश्चन में जो पूछा है वो रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, अब ई का संबंध सी से किस प्रकार है, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसका यूज भी नहीं था, सच दैट वे नहीं था, और सी भी एक बच्चा हो गया, बेटा हो गया एफ का, है ना। सो ई और सी में क्या रिलेशनशिप है, ये तो क्लियरली यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी का क्या है पुत्री, ई सी की पुत्री है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है, इंफॉर्मेशन में क्लियरली है। और ई का पूछा ई सी से कैसे संबंधित है, तो ई तो पुत्री है सी की, सी पिताजी हैं ई के, क्लियर है, या सी की बिटिया का नाम है ई, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा ई किस तरह संबंधित है, तो ई इज अ डॉटर ऑफ सी। इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया, ई इज अ डॉटर, प्लस है मतलब फीमेल वाली बात हो गई, इनकी जनरेशन का निकल रहे हैं क्योंकि ये दोनों भाई बहन थे तो फादर सेम हो जाएंगे, फादर अगर सेम हो जाएंगे तो इस तरह से आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, ए इज अ डॉटर ऑफ सी, ई इज अ डॉटर ऑफ सी। बहुत ही सिंपल सा आंसर है ई सी की पुत्री है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर कोई डाउट नहीं है हम आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अभी कोई डाउट हो साथ साथ पूछ लीजिए ताकि क्लियरिटी होती रहे, फिर हम आगे बढ़े, है ना। कोई डाउट तो नहीं है?
ठीक है, नहीं है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ एक क्वेश्चन और आ गया। इस क्वेश्चन में हिंदी मीडियम जो मैंने लिखा है थोड़ा सा, उसमें मैंने डैश डैश डाल दिया, बहुत ही ऑब्वियस सा ऑप्शन लग रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखना इस हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को। एंड इंग्लिश मीडियम में जो ऑप्शन दिए, मदर मतलब माता जी, आंट मतलब चाची जी या बुआ जी हो सकती है, डिपेंड करता है। कजन हमारे को पता है क्या होता है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। कई बार क्या होता है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड का ऑप्शन आ जाता है, बहुत ही मजेदार ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड मतलब हम पता नहीं लगा सकते, हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इनसफिशियंट हो सकती है, काफी नहीं है इन्फॉर्मेशन जो हमें दी है, या कुछ ऐसा कुछ रीजन आ जाएगा जिसकी वजह से हम कह रहे हैं हम पता लगा सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कुछ हमें डाउटफुल चीजें जा रही है या इन्फॉर्मेशन आपस में रिलेट नहीं कर रही है, इसलिए हम कह रहे हैं पता नहीं लगा सकते हैं, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई आंसर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन में जो दिया है उसके अलावा नन ऑफ द अबव का ऑप्शन होता है, नोटा जिसे बोल देते कई बार शॉर्ट में। लेकिन क्या है, हमारे केस में क्या आ रहा है कि हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। वो किस तरह के क्वेश्चन में होता है, अगर ये क्वेश्चन उससे रिलेट करेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड कब मार्क करना है और नन ऑफ द अबव कब मार्क करना है। सो इस क्वेश्चन को करते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ पैराग्राफ, दिस इज नॉट अ पैराग्राफ, दिस इज अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, क्लियर है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मतलब एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए सचिन ने कहा, सचिन सेड, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर सिस्टर्स सन। लंबी सी स्टेटमेंट आ गई। हाउ इज द वुमेन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सचिन, इंफॉर्मेशन में ये दिया है, क्लियर है। सो पॉइंटिंग टू अ पैराग्राफ, एक फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए बोला, ये फोटोग्राफ की बात करी, माना दिस इज अ फोटोग्राफ, इस पे इशारा करते हुए सचिन ने कहा, तो मैं सचिन हूं, माना मैंने कहा इस फोटोग्राफ को देखते हुए, शी इज द, शी मतलब यहां पे जो पर्सन है प्लस है, शी फीमेल, शी इज द ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड मदर है। अब ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स सिस्टर्स सन, अब हम ना जब इस तरह से इंफॉर्मेशन दी होती है कि माई फादर्स डैश डैश, इसका ये का ये का ये का ये, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सीधे ऑर्डर में नहीं जाते, जैसे कि मेरे मम्मी के पापा के बेटे की बेटी का दामाद या कुछ भी, इस तरह से नहीं जाएंगे हम। उसमें हम क्या करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे जहां वो स्टॉप हुए हैं, कि इस पिक्चर में जो पर्सन है वो मेरे दादी जी का बेटे का पुत्र का वाइफ की बच्ची है, तो बच्ची से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह से स्टार्ट करना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक कह लो या द वे ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, द बेटर वे, क्लियर है। चलिए, सो हम उल्टे से स्टार्ट करते हैं। सचिन ने इस पॉइंट पिक्चर के बारे में बोल दिया शी, तो शी इज मतलब शी इज के बदले तो ये फोटोग्राफ लग गई। अब उल्टा स्टार्ट करेंगे, तो हम नीचे से आएंगे, सन्स, सिस्टर्स सन, सिस्टर्स सन मतलब क्या हो गया, बहन का बेटा, क्लियर है, बहन का बेटा। इस टर्म का मीनिंग तो हमें क्लियर है, बहन का बेटा। बहन का बेटा कौन कहलाता है, बहन का बेटा कौन कहलाएगा हमारा, भांजा। बहन का बेटा तो भांजा कहलाता है ना, लेकिन उसमें भी अगर हम रिवर्स में जाते हैं, बहन का बेटा, अब फादर का नेफ्यू कौन कहलाएगा, फादर का नेफ्यू मतलब बहन का बेटा तो मैंने बोल दिया भांजा हो गया। अब फादर्स भांजा, ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम दैट वे भी रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, बिल्कुल पीछे से स्टार्ट अभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे पजल ऑफ करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, शी इज द ग्रैंड मदर, ये समझ आ गया ग्रैंड मदर है, तो इसका मतलब इसके बाद एक ये वाली जनरेशन आएगी और इसके बाद एक और ये वाली जनरेशन आएगी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बैक वे से हो जाता है बहुत इजीली, इसमें नहीं समझ आ रहा है तो हम वापस अपने नॉर्मल वे पे आ जाएंगे। सो ये ग्रैंड मदर है, इसकी तो बेसिकली यहाँ पे 2 जनरेशन तो आएगी नीचे, है ना। चलिए, ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स, अब वो सचिन बोल रहे हैं मेरे पापा की ग्रैंड मदर है वो, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स। अभी फादर्स बोल रहे, फादर्स सिस्टर सन, समझ आया, मेरे पापा, तो अब हम क्या बोलेंगे, मेरे पापा को प्लॉट करेंगे। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसी दी होती है, स्टूडेंट्स कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ट्राई करने से हेजिटेट कर रहे हैं, एग्जाम में थोड़ी कई बार नर्वसनेस भी होती है, कुछ स्टूडेंट्स को होती है, शायद काफी को होती है, तो वो नर्वसनेस के चक्कर में और क्वेश्चन गलत करते हैं। इनकेस अगर उन्होंने कभी अटेम्प्ट भी किया है तो भी नहीं कर पाते, तो रिलैक्स डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रिलैक्स होकर करोगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैटर करता है। एक क्वेश्चन गलत, यू माइट बी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट जिसमें आप क्वालिफाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर मे बी फॉर JRF और नेट और एनी अदर एग्जामिनेशन। सो बेटर है हर एक क्वेश्चन को इक्वल प्रायोरिटी, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, क्लियर है।
इस क्वेश्चन को थोड़ा शांत होकर सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहे हैं, ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स सिस्टर सन, मेरे पापा की बात कर रहे हैं। सचिन आ गया, सचिन एक लड़का है, ये लड़की है, पता है या नहीं? सचिन के नाम पे नहीं जाना, ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। किसी भी नाम के बेसिस पे हम उसका जेंडर डिसाइड खुद से नहीं कर सकते। सचिन कह रहा है मेरी दादी जी, लेकिन सचिन का हमें जेंडर पता है, लड़का नहीं, लड़की भी शायद नहीं। तो डिपेंड करता है कि वो क्या है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगी तो ही हम मानेंगे, खुद से एज्यूम नहीं करेंगे। तो सचिन हमें पता है, बस उसके जेंडर के बारे में हमें नहीं पता, लड़का है या लड़की है, मेल या फीमेल। तो सचिन बोल रहा है, सचिन कह रहा है शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर। अब माई फादर को सॉर्ट करते हैं, मेरे पापा, तो सचिन के पापा कहां पे आ गए, इससे ऊपर वाले लेवल पे, फादर है ना। मेरे पापा, माई फादर सिस्टर, पापा की सिस्टर कौन होगी, सिस्टर को ऐसे सिस्टर लिख दिया मैंने, सिस्टर का जेंडर हो गया प्लस वाला, का बेटा, इनका बेटा, सिस्टर का बेटा कौन हो जाएगा, इनके नीचे आएगा, सन ऑफ सिस, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन सन ऑफ सिस नहीं है, सन ऑफ सचिन फादर सिस्टर्स है ना, सिस्टर्स। सो सन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया किस तरह से प्लॉट गया, क्योंकि ये एक ही जनरेशन के हो गए तो मैंने साथ में लिखे, लेकिन वापस से ये बेटा आ गया तो इसी जनरेशन पे आ गया, जो कि इसका कजन बन गया एक टाइप से। क्लियर है सभी को? ठीक है। सो शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ, बेसिकली शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ दिस पर्सन, ये मतलब आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको डिकोड किया, बेसिकली इसको सॉल्व किया मैंने एक टाइप से। तो क्या है, माई फादर्स, मेरे पापा की बहन का बेटा, तो जो भी है मेरी पापा, मेरे पिताजी की बहन का बेटा, उसकी दादी जी है ये फोटोग्राफ में। समझ आया किसकी दादी जी है? इस पर्सन की दादी जी है, इस पर्सन की दादी जी है। तो इस पर्सन की दादी जी की अगर बात करें तो इसकी मम्मी से ऊपर वाली जनरेशन में आएगी ये वाली फोटो वाली लेडीज, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सन ऑफ किसकी, सिस्टर वाले की। क्लियर है ना। सो इस पर्सन की दादी जी है जो इस फोटोग्राफ में है। सो इस पर्सन की दादी जी कौन कहलाएगी, बताइए, इस पर्सन की दादी जी। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है समझ आ रहा है, ये तो कजिन्स हो गए ना, क्योंकि मेरे पापा की बहन कौन होती है, मेरी बुआ जी। मैं हिंदी में टर्म यूज करूंगी तो थोड़ा सा शायद किसी को बेटर समझ आए। मेरे पापा की बहन बुआ जी होगी और ये बुआ जी का बेटा है, तो मेरे और मेरे बुआ जी के बेटे की बात हो रही है। मेरी बुआ जी के बेटे की दादी जी, मेरी बुआ जी हो गई है, मेरा इस रिलेशनशिप में मेरी बुआ जी का बेटा, तो मेरी बुआ जी के बेटे, जैसे आपके कजिन्स हो गए, रिलेशनशिप में नॉर्मल जाओ, अपने वे में सोचो, आपकी बुआ जी हैं, उनका बेटा, उनकी दादी जी आपकी क्या लगेंगी, है ना। तो इस लड़के की दादी जी है। सो हाउ इज द वुमेन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सचिन। तो ये जो लेडीज है फोटोग्राफ में, या ये जो लेडीज है वो सचिन से कैसे रिलेट करेगी, क्योंकि उसकी बुआ जी की सास हो गई एक टाइप से, बुआ जी की मदर इन लो सचिन की क्या लगेगी, है ना। दादी जी लगेगी या नानी जी लगेगी, क्योंकि ग्रांड वाले लेवल पे आ गई चीज। ये तो पेरेंटल लेवल पे आ जाती है, या पेरेंटल कह लो, आंट अंकल वाला लेवल आ गया, उससे ऊपर वाला ग्रैंड फादर या मटरनल लेवल पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये पापा की साइड वाला रिलेशनशिप है, क्योंकि पापा की बहन की बात हो रही है, तो ये कौन कहलाएगी, मदर होगी नहीं, तो ग्रांड वाला लेवल आ रहा है, आंट भी नहीं, कजन भी नहीं, नहीं ना। तब नन ऑफ द अबव बोलेंगे, ये कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, नन ऑफ द अबव बोलेंगे या कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, बताइए। क्या कोई मुझे आंसर कर सकता है कि कौन होगी ये? इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन हम अभी पता नहीं लगा पा रहे हैं, या हमें इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, हम डिटरमिन कर पा रहे हैं, हम डिटरमिन तो कर पाए ना कि वो कौन होगी। लेडीज है तो ग्रैंड मदर हो गई, मटरनल नहीं होगी क्योंकि मम्मा की साइड वाली नहीं है, तो ग्रैंड मदर कहलाएंगे, एक तरफ से दादी जी कहलाएगी हमारी, लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो नन ऑफ द अबव आएगा या कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड आएगा। हमने डिटर्मिन कर लिया है, हमने पता लगा लिया है, लेकिन ऑप्शन नहीं है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, दैट इज नोटा। अगर हमें ऑप्शन को फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है या हम डिटर्मिन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम बोल देंगे कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, अदरवाइज नन ऑफ द अबव। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन का आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को समझ आ गया, सबको सॉल्व कर लिया, लेकिन समझ नहीं आया डी और ई में से कौन सा मार्क करें। तो कौन सा मार्क करेंगे? ई, क्योंकि हम डिटर्मिन तो कर पाए लेकिन हम बता नहीं पा रहे। क्लियर है, मतलब बता नहीं पा रहे एज इन मतलब हम हम डिटर्मिन तो कर पाए लेकिन उनमें से ऑप्शन नहीं दे रहे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो फिर हम नन ऑफ द अबव का करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है वो दादी जी लगेंगी हमारी। क्लियर है, समझ आ गया ना?
ठीक है, क्योंकि कजन्स के जो दादाजी दादी जी होंगे वो हमारे भी दादाजी दादी जी लग जाएंगे। क्लियर है, मम्मा की साइड वाले में नाना जी नानी जी सेंस में, पापा की साइड वाले में दादाजी दादी जी किस वे में आते हैं। क्लियर है सभी को ना, ये ध्यान रखना कभी। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन चला गया। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी मैं सोच रहा रिपीट है, दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस। जो 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराए थे उनसे अलग क्वेश्चंस हैं। आई हैव नॉट गिवन हिंदी वर्जन ऑफ दीज, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको खुद से ट्राई करना है घर पे। कैसे ट्राई करना है? खुद से घर पे ट्राई करना है और खुद से इनको सॉल्व करना है। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स बिलो। क्लियर है? क्लियर हुए वैसे सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए, द वे ऑफ सॉल्विंग देम, उसी वे से आप सॉल्व कीजिए। हाँ, आपका डिफरेंट हो सकता है, कई बार मे बी यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम सम अदर इंस्टीट्यूशन, जो कि ये सेशन यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं भी किसी मीडियम से किसी ने आपको शेयर किया, उस मीडियम से अगर आप देख रहे हैं तो आपको शायद ये लग सकता है कि अरे यार माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो रही है, हमने मेल को प्लस लिया था, फीमेल को माइनस लिया था। आप उस वे से भी कीजिए। एक्चुअली द कोर क्या है, मेन क्या है, आप कॉन्सेप्चुअली तरीके से ठीक से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको आंसर आएगा। मे बी आप मेरे तरीके से कर रहे हैं या किसी और तरीके से, द वे आई टॉट और द वे दैट यू माइट नो, और मे बी एनी अदर वे दैट योर टीचर और एनी अदर पर्सन इज टीचिंग यू। ओके, सो डिपेंड क्या करता है कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली ठीक जा रहे हैं, है ना। से 4 क्वेश्चन हैं जिनको आपको करके रखना है एज होमवर्क। थोड़ा सा डिस्कशन करके देख लेते हैं। एस इज अ डॉटर ऑफ टी, 1-2 क्वेश्चन में करा देती हूँ। चलिए, 4 क्वेश्चन अगर ज्यादा लग रहे हैं, वैसे ज्यादा बिल्कुल नहीं है, बट एक क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद वी विल जस्ट बेसिकली विल जस्ट डन विद द क्लास फॉर टुडे। सो एस इज द डॉटर ऑफ टी, एस है टी की डॉटर, टी की डॉटर होगी तो पता चल गया प्लस। क्लियर है सिंपल में। नाउ टी इज अ सिस्टर ऑफ यू, टी इज अ सिस्टर हो गई यू की। अब यू का जेंडर नहीं पता, सेम जनरेशन के हो गए, हस्बैंड वाइफ नहीं है। अगर लगे ना कोई हस्बैंड वाइफ है तो उनको सर्कल में लिख लो, और जो उनके भाई बहन वगैरह उनको बाहर ओपन लिख लो, जिससे आपको ईजी हो जाए। क्लियर हुआ? तो हस्बैंड वाइफ तो नहीं है, सर्कल हटा दिया। सो टी इज द सिस्टर। आप कर सकते हैं, अगर आपके मेंटली आपको क्लियर है कि हाँ जी वो हस्बैंड वाइफ है या नहीं है, तो वो और भी बेटर है, बट वो सर्कल लगाने से हो जाएगा कि ये दोनों साथ में है, हस्बैंड वाइफ है, एक ही जनरेशन में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के अलावा उनके भाई बहन भी हो सकते हैं, वो उसी जनरेशन में आएंगे। जैसे टी एंड यू आए, टी इज द सिस्टर ऑफ यू, टी यू की बहन है। वी इज द सन ऑफ यू, वी इज द सन ऑफ यू, वी सन है यू का। अभी यू का जेंडर अभी भी नहीं पता हमें। क्लियर है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वी, एस और वी में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे कौन था ये जिससे हमने स्टार्ट किया था, इसका जेंडर हमें पता है टी, टी एक लेडीज है, लेडीज है तो मतलब मटरनल साइड से हम देखेंगे, मटरनल से देखेंगे, इसकी बेटी का नाम है एस, और इसका कौन है, भाई या बहन कोई भी हो सकता है, यू है। और तो अगर लड़की मतलब एक अगर मटरनल साइड से देखें तो उसकी बहन या भाई का बच्चे कौन कहलाएंगे, कुछ भी कहला सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपस में दोनों कौन कहलाएंगे, तो कजन्स ही कहलाएंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये दोनों आपस में कजन ही कहलाएंगे, चाहे मटरनल साइड से हो चाहे वो पटरनल साइड से हो। क्लियर है? समझ आया मैंने क्या बोला? सो दीज बोथ आर, एस एंड वी कैसे रिलेटेड है, दीज आर कजन्स। शॉर्ट में आंसर हो जाएगा कजन, कई बार कजिन हिंदी में लिखा होता है ना। सो जैसे भी है इस तरह से इसका आंसर जाएगा। क्लियर है? बाकी सभी क्वेश्चंस आपके होमवर्क में करने के लिए आपके लिए दिस द होल होमवर्क। बाकी 3 क्वेश्चंस उन्हें ट्राई कीजिए घर पे, सॉल्व करके देखिए, इसी वे से क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं होते। अगर कोई डाउट है आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो थैंक यू फॉर टेकिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे।